अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अबू धाबी एयरपोर्ट पे अभी 2 लाख जो गैर मुल्की है उनको उतरने की इजाज़त मिल गई है, जिनके पास अबू धाबी का या किसी भी दूसरी जो सिटी है जैसे दुबई है, रास अल खैमा है, अजमान है, शारजा वगैरह है, उनका अगर रेजिडेंस वीज़ा है तो आप अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर अराइव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर आप टोटल फुल वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप उसमें कोई चीज़ स्किप करेंगे तो शायद आप उसमें से कोई चीज़ मिस कर दें तो आपको एयरपोर्ट पे जाके कोई मसला पेश आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान से अबू धाबी में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव टेस्ट का जो एक पेपर है आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। और वो जो कोरोना टेस्ट का नेगेटिव पेपर है, जो नेगेटिव कोरोना टेस्ट है उसका जो पेपर आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, जो कि 96 आवर 96 घंटे के अंदर आपका जो वो टेस्ट है हुआ हो, पिछले 96 घंटे के अंदर आपका टेस्ट वो नेगेटिव होना चाहिए, वो आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। और अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर आप जब उतरेंगे तो आपको उस जो आपका जो पेपर है आपको उधर अमले को दिखाना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे उधर आपको उतरने के बाद क्या आपको कोरोना टेस्ट करवाना होगा? जी हाँ, उधर जाके भी आपको कोरोना टेस्ट करवाना होगा, लेकिन वो उधर जाके जो कोरोना टेस्ट है वो आपका 12 दिन के बाद होगा। 12 डेज के बाद आपको जो कोरोना टेस्ट है उधर करवाना पड़ेगा। और जब आप अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे, उतरने के बाद उधर एक जो टीम है, जो एक अमला है, वो आपको एक ब्रेसलेट पहना देंगे जो कि हाथ में वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उधर पहुंचने के बाद आपको एक ब्रेसलेट पहना दिया जाएगा हाथ में और उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और वो जो एक्टिवेट करने के बाद उनके सिस्टम के अंदर आपका जो पूरा डाटा है वो शो हो रहा होगा। और आपको अपनी एक सिम का नंबर भी देना होगा, सिम कार्ड का, जो कि एक्टिव सिम कार्ड हो, जिसके ऊपर वो किसी टाइम भी आपके साथ राब्ता कर सके। तीसरे नंबर पे वो जो ब्रेसलेट है आपको उसको उतारने की इजाज़त नहीं होगी और आपको 14 दिन के लिए अपने घर के अंदर या होटल के अंदर ठहरना होगा। और वो जो ब्रेसलेट है वो उनके सिस्टम में काम कर रहा होगा, जो आप उनको लोकेशन देंगे वो लोकेशन से अगर आप बाहर जाएंगे तो उनके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपको 50,000 दिरहम तक का फाइन भी अदा करना पड़ सकता है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, किसी सूरत में आप बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो उनका टोल फ्री नंबर है अबू धाबी एयरपोर्ट पे आपको उधर बता दिया जाएगा। उस टोल फ्री नंबर के ऊपर आपको कॉल करके उनको इन्फॉर्म करना होगा। इन्फॉर्म करने के बाद ही आप इमरजेंसी की सूरत में घर से बाहर निकल सकते हैं। और उसके अलावा आपको 14 डेज के अंदर आप अगर किसी दूसरी सिटी के अंदर भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर भी आपको दूसरी सिटी में ट्रैवल करने की इजाजत नहीं होगी। आपको 14 डेज अबू धाबी एयरपोर्ट से उतर के अबू धाबी के शहर के अंदर ही रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं। और जो 14 डेज है, 14 डेज आप जिस जगह पे रहेंगे उसके बारे में भी आपको अबू धाबी एयरपोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर जो टीम है वो आपके साथ जाएगी। आप अगर आपके पास होटल की बुकिंग है वो होटल में जाएंगे, या फिर आपके पास अकोमोडेशन है वो अकोमोडेशन में जाएंगे। अकोमोडेशन में जाके आपका जो वेरिफिकेशन करेंगे आपने किस जगह अपने आप को 14 दिन अंदर रखना है, वो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको अलाउड किया जाएगा उस जगह पे रहने के लिए। और वो जो करंट लोकेशन है उस जगह पे जाके वो अपने सिस्टम के अंदर सेव कर लेंगे और उसके अलावा आप उस जगह से बाहर नहीं जा सकते। और अगर आप वो 14 डेज के अंदर इमरजेंसी में घर से बाहर जाते हैं और दूसरी सिटी के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको दूसरी सिटी के अंदर आप ट्रैवल तो कर सकते हैं, लेकिन आपको वापस आने के लिए अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर आपको बॉर्डर के ऊपर जो अबू धाबी का दुबई का जो बॉर्डर है उसके ऊपर आपको एक दफ़ा फिर जो कोविड टेस्ट है
वो करवाना होगा। करवाने के बाद ही आप अबू धाबी एंटर हो सकते हैं, और अबू धाबी एंटर होने के बाद आपको 14 डेज फिर से अपने आप को किसी खास जगह पे एक होटल में या फिर अकोमोडेशन, आपके पास सेपरेट रूम है, आपको उस जगह पे रहना होगा। तो ये एक डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर उतरना चाहते हैं, जैसा कि अभी अबू धाबी ने फैसला किया है कि 2 लाख जो गैर मुल्की हैं जिनके पास रेजिडेंस वीज़ा है उनको अबू धाबी में एंटर होने की इजाज़त है। और ये जो न्यूज़ है ये गल्फ न्यूज़ पे भी और खलीज टाइम पे भी, जो कि यूएई की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जो खबरें देती हैं, जो अबू धाबी की और दुबई की, पूरे यूएई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गल्फ न्यूज़ या खलीज टाइम, उसके ऊपर ये खबर शाया कर दी गई है। और अगर आपको किसी ने ये खबर पढ़ना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को ओपन करके खुद भी वो जो पूरी न्यूज़ है जिसमें मुकम्मल तौर पे जो इसकी डिटेल है वो लिखी हुई है, आप उसकी खुद भी जाके डिटेल को हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से अबू धाबी में जा रहे हैं तो आपको ये डिटेल लाजम पढ़नी चाहिए, या फिर अगर और भी किसी किस्म की जो मालूमात लेना चाहते हैं आप मुझसे रब्ता करें, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ऐसी और जो अगर और भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और उसके अलावा अगर ऐसी और मालूमात वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल बोहर इन्फो को सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि जो अगली आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।